नमस्कार। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट 60वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। मुझे खुशी है कि मेडिकल फील्ड के इतने महत्वपूर्ण प्रोफेशनल्स अहमदाबाद में एक साथ जुट रहे हैं। कोई चोट हो, दर्द हो, चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, खिलाड़ी हो या फिटनेस के मुरीद हो, फिजियोथेरेपिस्ट हर परिस्थिति, हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफ दूर करते हैं। आप मुश्किल के समय में सिंबल ऑफ होप बनते हैं। आप सिंबल ऑफ रेजिलियंस बनते हैं। आप सिंबल ऑफ रिकवरी होते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अचानक इंजरी या एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है तो उसके लिए ये केवल फिजिकल ट्रॉमा नहीं होता, ये एक मेंटल और साइकोलॉजिकल चैलेंज भी होता है। ऐसे समय में फिजियोथेरेपिस्ट केवल उसका इलाज नहीं करता, बल्कि उसे हौसला भी देता है। साथियों, अक्सर मुझे भी आपके प्रोफेशन से, आपके प्रोफेशनलिज्म से बहुत प्रेरणा मिलती है। अपनी फील्ड में आपने ये जरूर सीखा होगा कि चुनौतियों से ज्यादा मजबूत आपके भीतर की ताकत होती है। प्रोत्साहन और थोड़े से एनकरेजमेंट और सपोर्ट से लोग मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों पर भी विजय पा लेते हैं। कुछ ऐसी ही बात गवर्नेंस में भी देखने को मिलती है। हमारे देश के गरीबों को एक सपोर्ट की जरूरत थी ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें। बैंक खाता खुलवाना हो, शौचालय बनवाना हो, लोगों तक नल का जल पहुंचाना हो, हमने ऐसे कितने ही अभियानों से लोगों को सपोर्ट किया। आयुष्मान भारत योजना हो या फिर हमारी सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इनके जरिए देश में एक मजबूत सोशल सिक्योरिटी नेट तैयार हुआ है। इसका रिजल्ट क्या निकला है, ये भी हम देख रहे हैं। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस जुटा पा रहा है। वे आज दुनिया को दिखा रहा है कि अपने सामर्थ्य से वो नई ऊंचाइयों को छूने में सक्षम है। साथियों, कहा जाता है कि सबसे अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट वही होता है जिसकी जरूरत मरीज को बार बार महसूस ना हो। यानी एक तरह से कहें तो आपका प्रोफेशन ही आपको आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाता है। हम कह सकते हैं कि लोगों को सेल्फ रेजिलिएंट बनाने की और बनाना, यही आपका गोल है। इसलिए आज जब भारत
आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, तो आपके प्रोफेशन के लोग आसानी से यह समझ सकते हैं कि यह हमारे देश के भविष्य के लिए जरूरी क्यों है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट जानता है कि प्रोग्रेस तभी संभव है जब डॉक्टर और जिन्हें फिजियोथेरेपी की जरूरत है दोनों मिलकर काम करें। इसलिए आप विकास को मास मूवमेंट बनाने के सरकार के प्रयासों के महत्व को बखूबी समझ सकते हैं। स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ और दूसरी कई पहल की सफलता में जन भागीदारी की यही भावना नजर आती है। साथियों, फिजियोथेरेपी की जो स्पिरिट है उसमें हर व्यक्ति के लिए और देश के लिए भी कई अहम संदेश छिपे हैं। जैसे कि फिजियोथेरेपी की सबसे पहली शर्त है कंसिस्टेंसी। आमतौर पर लोग जोश में 2-3 दिन 4 दिन तो एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उत्साह कम हो जाता है। लेकिन एक फिजियो के रूप में आप जानते हैं कि कंसिस्टेंसी के बिना रिजल्ट नहीं मिलने वाले। आप सुनिश्चित करते हैं कि जरूरी एक्सरसाइज बिना किसी गैप के हो। ऐसे ही कंटिन्यूटी और कन्विक्शन देश के लिए भी जरूरी होते हैं। हमारी नीतियों में निरंतरता हो, उन्हें लागू करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति भी तो देश